तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपसे भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट अभी थोड़ा-सा हमको 2-3 हज़ार डॉलर नीचे दिख रहा है, लेकिन सबसे पॉज़िटिव बात ये है मार्केट में कि हमारी जो वीकली क्लोजिंग हुई है, वो हमको 1,01,000 डॉलर की पे हुई है, ठीक है? तो 1,00,000 डॉलर पे पहली एक वीकली क्लोजिंग हमको देखने को मिली है, तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, ठीक है? मार्केट वहाँ से हमको अभी उस एरिया से थोड़ा-सा 2-3 हज़ार डॉलर नीचे की तरफ हमको दिख रहा है। जस्ट करंटली जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लगभग 98,400 डॉलर के आसपास हम देख पा रहे हैं मार्केट को, ठीक है? बाकी अगर देखिए क्या है दोस्तों, ये कुछ बड़ी गिरावट नहीं है। देखिए, एक तो एक आबू धाबी में जो बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा जो एक बिटकॉइन मैना करके एक बहुत बड़ा फेस्टिवल समझ लीजिए आप, ठीक है? तो एक वो मनाया जा रहा है अबू धाबी में, उसमें बड़े-बड़े ऑफिशियल्स आ रहे हैं, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े व्यक्ति उसमें आ रहे हैं, सीज़ेड आ रहे हैं, उसके बाद जस्टिन सन आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें उससे निकल के आ रही है, ठीक है? तो उसके बारे में हम कल आराम से बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। फिलहाल एक चीज़ ये है कि देखिए, छोटी-सी बात है ना, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ें जो समझने वाली होती है ना, आप ये समझिए कल बहुत बड़ा दिन है एक। क्यों? क्योंकि कल मैं वीडियो में पतले से पहले से बता चुका हूँ, कल माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बैलेंस शीट में बिटकॉइन को रखना चाहिए कि नहीं चाहिए माइक्रोसॉफ्ट को, तो उस चीज़ के बारे में कल वोटिंग होनी है और क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव निकल के आने वाली है, आ सकता है, उस चीज़ के बारे में बात होगी। तो देखिए, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चीज़ें निकल के आती है, उसका इम्पैक्ट मार्केट में ज़रूर दिखेगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर पॉजिटिव निकल के आती है, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे वो भाई कि भाई ये नेगेटिव निकल के आ सकता है, कुछ पॉजिटिव निकल के भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कुछ लोग सेल कर रहे हो, और वैसे भी ये जो वीक है वो बहुत बड़ा वीक है, और इस वीक में काफ़ी सारे और भी अपडेट्स आने हैं, ठीक है? यूएस से जो सीपीआई डाटा है, जो इन्फ्लेशन का रेट है, वो भी निकल के आना है। तो उसका भी थोड़ा सा, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ठीक है? और जैसे ही चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होगी, आप देखना मार्केट कितनी तेज़ी से अपसाइड की तरफ हमको जाता हुआ दिखेगा। और अगर नेगेटिव निकल के आती है, तो उसी तरीके से हमको मार्केट नीचे की तरफ भी गिरता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ जो हमने कुछ आपसे जो एक सपोर्ट हमने शेयर किया है कि देखिए, 92,000 के आसपास एक सपोर्ट है, और 98,000 भी एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ तक मार्केट आ सकता है, और 84,000 भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट आ सकती है, ठीक है? और ऊपर की तरफ एक 1,08,000 से 10,000 का जो एक जोन है, जो हम ये देख पा रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे हमको नज़रें बना के रखनी चाहिए। अगर कुछ बड़ा पॉजिटिव निकल के आता है, तो मार्केट हमको वहाँ तक लगते हुए भी दिख सकता है, ठीक है? और बाकी एक कॉइन है जो मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा, ठीक है? देखिए, मैटिक मैटिक को लास्ट टाइम मैं इस पे आपको कॉल देना चाहता था स्पॉट में, बट हमने सॉरी इसको मिस कर दिया, ठीक है? बहुत अच्छी जगह पे ये था और हमने इस चीज़ को तब मिस कर दिया। मैं थोड़ा-सा अपने काम पे बिज़ी था, इसी कारण से मैं भी खुद इसको बाय नहीं कर पाया। तो एक 55 सेंट के आसपास अगर मैटिक आपको मिलता है, तो आप एक बाइंग इसमें कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको पार्ट में हम बाइंग करेंगे, ठीक है? उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी हम रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म मतलब 2, 4, 5 महीने के लिए भी हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि ऑल सीज़न अभी चल रहा है और इसमें अभी बुल रन आना बहुत बड़ा बुल रन आना बाकी है, ठीक है? तो अभी उसके बाद हम एक बार इसको 50 सेंट से नीचे, ठीक है? 48 सेंट के, 49 सेंट, 48 सेंट के आसपास दोबारा उठा सकते हैं। 55 सेंट, ठीक है? और 49 सेंट, 60 सेंट के भी आप नीचे अगर आपको देखते हैं ना, पॉइंट 60 के भी नीचे आप उसको देखते हैं, तो भी एक बार बाय कर सकते हैं। लेकिन 1, 2, 2, 3 बार में इसको बाय करिए, और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही इस पे बाय कीजिएगा, ठीक है? बाकी जैसे कि हमने सोलाना के लिए आपको कहा था कि सोलाना में वैसे तो हमारी एक बाइंग हो चुकी है 100 230 के आसपास, बट मैंने पहले ही कहा था कि जो रिस्की ट्रेडर है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे एक स्कैल्प जो हमने क्या कहते हैं, जो कॉल है स्पॉट में, वो हमने यहाँ पे दिया है। बाकी अगर नीचे यहाँ पे मिलता है, जो सेफली बाय करना चाहते हैं, तो 205 पे और 186 पे अगर मिलता है, तो आप पार्ट के साथ इस पे बाय कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी फिलहाल तो वहीं पे हमको दिख रहा है। और जुपिटर को आप देख सकते हैं, जुपिटर यार हमारे सिर्फ 2-3% के
2-3% के कारण बस हमारा टारगेट हमने मिस कर दिया है। वहाँ से अभी फिर 10-15-20% की फिर से गिरावट हो गई है, बट कोई नहीं, हम इसमें बैठे हैं, ठीक है। दोबारा अगर हमको डिप मिलता तो डेफिनेटली हम इसमें बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट आता है वहीं पे हम निकलेंगे। और इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम फिलहाल देखिए एक जो हमने आपको एक चैनल दिखाया था कि इथेरियम इस चैनल में काफ़ी समय से मूव हो रहा है, तो उसी चैनल में वो घूमता हुआ दिख रहा है और उसी चीज़ को अभी ये सपोर्ट कर नीचे रिटेस्ट करने भी आ रहा है। तो आप इस पे एक बार भी नज़र बना के रख सकते हैं। देखिए चीज़ है ये ना, जो इथेरियम की डोमिनेंस फिर से अभी हमको थोड़ा-सा स्टेबल होते हुए दिख रही है और बिटकॉइन की डोमिनेंस दोस्तों हमको ये बताती है कि मार्केट में ऑल्ट्स कॉइन अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस जैसे ही ऊपर की तरफ गई, देखिए ऑल्ट कॉइन अपने लेवल से 20-30% तक भी टूट चुके हैं। आप देख सको तो कम से कम 10-15-20% ऑल्ट कॉइन जितने भी बड़े ऑल्ट कॉइन है सब नीचे की तरफ है, ठीक है? तो ऐसा है। बाकी अगर अब देखिए तो देखिए एक ये बिटकॉइन की जो एक्सचेंज बैलेंस है, जो एक्सचेंजेस पे जो बैलेंस है, ठीक है, वो ऑल टाइम लो पे जा रही है भाई, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं वो बिटकॉइन की बैलेंसेस और देखिए किस तरीके से गिरती हुई हमको नीचे की तरफ आते हुए वो दिख रही है, ठीक है। अगर मैं आपको अभी रिसेंटली दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से बिटकॉइन का जो बैलेंस है एक्सचेंजेस से लो पे जा रहा है। तो जल्दी ही हम बिटकॉइन का एक सप्लाई शॉक देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम पहले से ही देख रहे हैं बिटकॉइन की जितने भी अभी रिसेंटली हमने अगर आपसे आपको आपको याद होगा लास्ट कुछ वीडियो में मैंने बात की थी ब्लैक रॉक और ईटीएफ्स ने, ठीक है, इतना बिटकॉइन बाय कर लिया है जितने बिटकॉइन अभी तक एक साल में माइन नहीं हुए उतने बिटकॉइन इन्होंने माइन बाय कर चुके हैं। ईटीएफ ने ऑलमोस्ट 4 लाख से भी ज़्यादा बिटकॉइन वो बाय कर चुके हैं और सिर्फ 2 लाख 10 हज़ार बिटकॉइन ही है जो अब तक एक साल में माइन हुए हैं। तो किस तरीके से इसकी अडॉप्शन चल रही है और किस तरीके से एक सप्लाई शॉक आता हुआ हमको दिख रहा है वो चीज़ आप चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ जो न्यूज़ेस हैं उस चीज़ को जल्दी जल्दी हम एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है भूटान ने लगभग 406 बिटकॉइन ट्रांसफ़र की है, मे बी वो ये सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है एक देखिए भूटान के पास एक 12,200 बिटकॉइन है, ठीक है। एक छोटी सी कंट्री है जिसकी जीडीपी $3 बिलियन की है और जिसके पास $1.2 बिलियन की बिटकॉइन है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और वो छोटी सी एक अमाउंट जो है 400 बिटकॉइन सेल करने के लिए अपने उन्होंने ट्रांसफ़र की है, मे बी वो सेल करे या ना भी करे, हो सकता है, ठीक है। और एक इंडिया के लिए एक अच्छी चीज़ न्यूज़ निकल के आई है कि एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3-4 4 साढ़े 4 मिलियन डॉलर की है। इंडियन बीएसई लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। उसका नाम है जेट किंग इंफ्रोटेन करके, ठीक है। उनके लॉयर और शायद ये उनके मालिक होंगे, ठीक है। तो उन्होंने वो प्लान कर रहे हैं कि बिटकॉइन को किस तरीके से ट्रेजरी में अपने डाल सकते हैं, अपने बैलेंस शीट में वो ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से माइक्रो स्ट्रेटेजी कर रही है, ठीक है, मेटा प्लेनेट कर रही है, तो उस तरीके से वो प्लान कर रही है अपने पास ऐड करने के लिए। और उन्होंने कुछ कहा है कि उनके पास शायद 12 बिटकॉइन भी है जो वो कर सकते हैं, पर ऑफिशियली वो चीज़ों को किस तरीके से करना है उस चीज़ के बारे में अपने ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो हमारी जो बिटकॉइन मैना करके जो दुबई अबू धाबी में जो एक इवेंट चल रहा है, वो इस इवेंट में ये उन्होंने ये इंटरव्यू छोटा सा दिया है, ठीक है। और अमेज़न की एक न्यूज़ निकल के आई है जो है अमेज़न के एक शेयर होल्डर है, ठीक है। द नेशनल सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, ठीक है, उनका एक प्रपोजल गया है अमेज़न को। उन्होंने बिटकॉइन को अपने ट्रेजरी रिजर्व एसेट में डालने के लिए, अपने बैलेंस शीट में डालने के लिए उनको एक प्रपोजल भेजा है, ठीक है। तो ये बहुत एक बड़ी न्यूज़ है, आप चाहे तो इस चीज़ को पूरी तरीके से विस्तार में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पूरी न्यूज़ है, ठीक है। तो बाकी देखिए माइकल सेलर ने फिर एक इशारा दिया है, ठीक है, कि वो दोबारा शायद बिटकॉइन को बाइंग कर सकते हैं। देखिए एक ग्रीन डॉट दोबारा यहाँ पे बढ़ गई है, तो मे बी वो दोबारा एक फिर से बाइंग कर सकते हैं। कि माइक्रो स्ट्रेटेजी, आप एक चीज़ समझिए कि माइक्रो स्ट्रेटेजी कितनी तेजी से बाइंग कर रही है, ठीक है। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने ऑलमोस्ट 2020 से लेके 2023 तक, ठीक है, नो 2023 नहीं, आप मान लीजिए लगभग 3.5 साल में ऑलमोस्ट 10-11 बिलियन डॉलर की बाइंग की है, ठीक है। 10-11 बिलियन डॉलर की बाइंग करने में माइक्रो स्ट्रेटेजी को
3 साढ़े 3 साल लग गए और उन्होंने लगभग 12-13 बिलियन डॉलर सिर्फ 6 हफ्तों में डाल दिया है। ठीक है? तो उनको ऐसा क्या पता है, वो ऐसा क्या जानते हैं, उनको कुछ तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी बाइंग आ सकती है, मार्केट बहुत ही ऊपर जा सकता है। कुछ तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो 3 सालों में, साढ़े 3 सालों में जितनी बाइंग उन्होंने की है, वो 6 हफ्तों में बाय कर रहे हैं, 1.5 महीने में वो उतनी बाइंग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। ठीक है? तो वो कुछ तो वो ज़्यादा जानते हैं, थोड़ा-सा आप सोच के देखिए इस चीज़ को, ठीक है? तो मे बी वो दोबारा एक बाइंग कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में उन्होंने एक हिंट दिया है, ठीक है? तो बस यही कुछ न्यूज़ेस हैं और मैक्स केसर से उन्होंने कहा है कि जो उनका जो टारगेट था, बिटकॉइन का टारगेट था, ठीक है? $2,20,000 का उन्होंने अपने टारगेट को बढ़ा के लगभग 20 सॉरी लगभग 20 मिलियन के आसपास, हाँ, शायद 20 मिलियन के आसपास, मैं गलत यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ सर। 20 हाँ, 20 मिलियन के आसपास अपना टारगेट कर दिया है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है? तो दोस्तों बस यही न्यूज़ेस हैं जो आज मार्केट में है और बाकी कुछ मेरे हिसाब से घबराने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मार्केट में फ़िलहाल के कंडीशन पे है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से शांति से बैठे रहिए और देखते हैं मार्केट में क्या होता है। जो भी चीज़ें होंगी उस चीज़ को हम आपको जल्दी से अपडेट करेंगे और अगर मार्केट में दोस्तों कुछ भी बड़ा पैनिक या छोटा या कुछ भी होता है ना, ठीक है? उस चीज़ से तुरंत अगर आप एक लंबे समय के होल्डर हैं, एक आप बिटकॉइन को अच्छी जगह पे आपने बाय कर रखा है, आपने अच्छे कॉइन होल्ड करके रखे हैं, इथेरियम, सोलाना, ठीक है? मैटिक अच्छे कॉइन आपने होल्ड करके रखे हैं, ठीक है? तो शांति से बैठिए, ठीक है? और उसी तरीके से जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि बिटकॉइन को कम से कम 50 से 60% बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए और बाकी 20-30%, लगभग 20% कम से कम इथेरियम, सोलाना और अच्छे कॉइन्स में आपके होने चाहिए, ठीक है? बाकी अब शिट कॉइन में आप जो डालना चाहो वो डाल सकते हो, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी आप हमेशा फॉलो ज़रूर कीजिएगा और ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली हमको आपको लॉस कम दिखेगा और अपना पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में दिखेगा। हालाँकि अभी सभी का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट ग्रीन में है, ठीक है? जिनके पास बिटकॉइन जो मैं कह रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा बिटकॉइन आपको कम से कम होल्ड करना चाहिए। हालाँकि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत लगभग 80-85% बिटकॉइन अब मेरे पोर्टफोलियो का मैं होल्ड करता हूँ और अच्छी बाइंग मेरी है, ठीक है? अच्छे-अच्छे लेवल्स पे मैंने बाय कर रखे हैं। डीसीए करके मैंने अलग-अलग लेवल्स पे डीसीए करके बाइंग किए और अच्छे प्रॉफ़िट पे फ़िलहाल मैं बैठा हूँ और मैं अभी भी सच बोलूँ तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया इस जगह पे बेच देना चाहिए, बिटकॉइन का टॉप लग चुका है, तो मुझे पर्सनली ये नहीं लगता है कि बिटकॉइन का टॉप लग चुका है, ठीक है? तो मैं नहीं मानता हूँ कि बिटकॉइन का टॉप अभी लग चुका है, ठीक है? मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो मैं शांति से बैठा हूँ। आप चाहे अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, आपकी बाइंग अलग रेंज पे हो सकती है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, तो उस चीज़ पे आप विचार कीजिएगा, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो में आपको पसंद आई तो आपको लाइक कीजिए और पहली बार मेरे चैनल पे आओ तो चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कमाते रहिए, खुश रहिए, बढ़िया रहिए।